नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वक्त देश में किसानों का एक बड़ा आंदोलन दोबारा छिड़ गया है और इसे नाम दिया गया है किसान प्रोटेस्ट 2.0। 2.0 इस वजह से दिया गया है क्योंकि 2020 में बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। उसके बाद ये दूसरी बार लोकसभा चुनाव से पहले छिड़ा गया है। ऐसे में कल जिस तरह से दिल्ली चलो आह्वान किसानों का था, तो दिल्ली किसान तो नहीं आ पाए, लेकिन शंभू बॉर्डर पे बहुत बड़ा हंगामा छिड़ गया था। वहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पे। ये दिल्ली का हरियाणा का प्रवेश द्वार माना जाता है। हरियाणा से सोनीपत होते हुए लोग दिल्ली में एंट्री करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई है। आप पीछे देख सकते हैं, ये वो रोड है जो सोनीपत से दिल्ली का प्रवेश द्वार माना जाता है और वहाँ से लोग दिल्ली में प्रवेश करते हैं। लेकिन सड़क दोनों तरफ से रूट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आम पब्लिक हो चाहे कोई हो, दिल्ली के अंदर इस बॉर्डर से प्रवेश नहीं कर सकती है। पीछे देख सकते हैं कि पहले बैरिकेटिंग की गई है, उसके बाद सीमेंट की दीवार लगाई गई है, आरसीसी की ढलाई वहाँ कर दी गई, उसके ऊपर से दीवार लगाई गई है क्योंकि पूरे उसे पक्का कर दिया गया है ताकि उसे हिला ना सके किसान। उसे 3 से 4 फीट आरसीसी की मोटी दीवार बना दी गई है, उसके ऊपर से फिर अलग से दीवार लगाई गई है। और इधर आप देख सकते हैं कि किस तरह हम दिखाना चाहेंगे आपको, किस तरह से यहाँ आरएएफ के जवान भी तैनात हैं और तमाम सारे जो यहाँ पे कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। सबसे पहले कटीले तार हैं, सीमेंट की दीवार हैं, उसके बाद कंटेनर लगाए गए हैं। कंटेनर के अंदर बालू भरे गए हैं, ईंट पत्थर भरे गए हैं ताकि कंटेनर को भी हिलाया ना जा सके। दूसरी तरफ आगे बड़े बड़े क्रेन भी लगे हुए हैं, मतलब कह सकें, और बोरी में बालू भी भर के रखे गए हैं कि अगर एक लेयर किसान तोड़ देते हैं तो दूसरा लेयर वो ना तोड़ पाएँ। इसी वजह से लगभग कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई गई। आगे भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ पे और चाक चौबंद बढ़ाई दी गई है और सिंघू बॉर्डर को अभेद किला की तरह तब्दील कर दिया गया है। देख सकते हैं कि कितने लेयर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से भारी मात्रा में फोर्स बल तैनात है और यहाँ पे जो लेडीज पुलिस हो या जेंट्स पुलिस हो, सारे लोग यहाँ पे तैयारी के साथ रहे कि अगर किसान आते हैं तो किसी भी हालात में उनको दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आगे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कंटेनर लगाए गए हैं, कई लेयर में कंटेनर को भी लगा दिया गया है कि अगर किसान जो लेयर है बाई लेयर अगर तोड़ते जाते हैं तो दूसरे लेयर में उनके लिए अलग तरह की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से सड़क पे जवान बैठ गए हैं। अगर किसान आते हैं उधर से तो यहाँ पे जवान उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। उनको दिल्ली में प्रवेश करने का बस यही आर्डर है प्रशासन की तरफ से कि किसी कोई भी हाल हो दिल्ली में प्रवेश ना करने दिया जाए। भारी मात्रा में महिला पुलिस हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो या बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेज जो वो हों। यहाँ पे देख सकते हैं आरएएफ की कंट्रोल गाड़ी यहाँ पे खड़ी की गई है। उसके बाद से कई लेयर में आप यहाँ पे देख लीजिए कि बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। कंटेनर के साथ ही ऊपर देख सकते हैं किस तरह बालू और मिट्टी का बोरी उसके ऊपर रखा गया है और कंटेनर के अंदर जो है यहाँ पे मिट्टी डाली गई है। इधर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह कंटेनर के अंदर अभी भी मिट्टी डाली जा रही है। चाहेंगे सहयोगी के थोड़ा सा इधर दिखाते चलें कि जो यहाँ पे है कंटेनर के अंदर मिट्टी इसलिए डाला गया है ताकि कंटेनर हिले ना, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पे किसान हैं वो रहेंगे। उसको देखते हुए यहाँ पे कंटेनर के अंदर लगातार मिट्टी भी डाला जा रहा है। देखिए यहाँ पे कंटेनर है, उसमें मिट्टी डालने का काम अभी भी जारी है क्योंकि शंभू बॉर्डर पे जो हंगामा कल बर्फा था उसको देखते हुए अब सिंघू बॉर्डर पे पूरी तरह से तैनाती कर दी गई क्योंकि वहाँ पे बैरियर को तोड़ दिया गया था। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये चल रहा है चाक चौबंद अभी भी, क्योंकि जो कल अगर दिल्ली में वो प्रवेश नहीं कर पाए थे तो उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि वो दिल्ली में आज प्रवेश कर जाएंगे। और कल जिस तरह से वहाँ पे बड़ी मात्रा में हंगामा हुआ था किसानों की तरफ से, कल देर रात किसानों की तरफ से हुआ था कि सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। आपको बता दें किसानों की जो मांग है मेन मुद्दा एमएसपी को लेकर के है, लेकिन सिर्फ एमएसपी ही नहीं किसानों का मुद्दा है। एमएसपी के साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के लिए जो खड़ा होकर के आया है वो है लगातार 10-12 मुद्दे उनको ऐसे हैं, जिसमें से एक मुद्दा है कि सारे किसानों को 10,000 रुपये पर महीना पेंशन दिया जाए। दूसरी तरफ है कृषि माफ़, जो उनको लोन लेते हैं उसको माफ़ किया जाए। और 2020 में जो दंगा हुआ था उसके किसान आंदोलन के समय उसमें जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है वो किस को वापस लिया जाए। तो ऐसे कई सारे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि ये भी कह दिया जाए 2020 में जो किसान संयुक्त मोर्चा था, सबसे बड़ा जो आह्वान किया था वो इस आंदोलन में नहीं शामिल हुआ। राकेश टिकैत खुद कह चुके हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से यह आंदोलन बड़ा उग्र होते दिख रहा है, कल जिस तरह शंभू बॉर्डर पर हंगामा हुआ था तो दिल्ली के तमाम सारे जो बॉर्डर हैं उसे अभेद किला के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अभी देखना होगा कि क्या आज किसान जो है वो दिल्ली कुछ कर पाएंगे या
पुलिस प्रशासन उनको कल की तरह आज भी रोकने में यहाँ पे सफल होगी। आप सबकी क्या राय है ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।